नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड की कॉपी होती है उत्तर पुस्तिका को कैसे भरना है। पूरा कैसे वीडियो पे लास्ट तक देखिएगा, हम पूरा आपको फिल कराकर दिखाएंगे आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप पहले यहाँ देख लेते हैं, ये इस तरह के उत्तर पुस्तिका का आपको पेज देखने के लिए वहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको इस पर करना क्या है, पहले इसके नियम आपको पढ़ना है। क्या करना है कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो भी टीचर्स होंगे, जहाँ आपका सेंटर जाएगा, जो भी या फिर अधिकारी, वहाँ का प्रिंसिपल या फिर टीचर कोई भी होंगे, वो आपकी तलाशी पूर्णतः ले सकते हैं। क्योंकि ये वहाँ से सरकार द्वारा उनका आदेश रहता है, उनको ये अधिकार होता है आपकी तलाशी लेने के लिए। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करें, उत्तर पुस्तिका की पीठ पर दिए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सावधानी के साथ पालन कीजिए। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करें। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक ये दिख रहा है, यहाँ तक की पूर्ति आपको स्वयं करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, और सिर्फ हमेशा नीले पेन का ही उपयोग करना है। तो चलो हम बताते हैं कि आपका कैसा अनुक्रमांक और कैसा क्या किस तरह हर चीज़ अपना भरना है, और वो भी साफ शब्दों के द्वारा भरिएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको यहाँ पर परीक्षार्थी का यानी अपना अनुक्रमांक अंकों पे ही डालना है। सिर्फ यहाँ पर ऊपर अंकों पे डालना है। और कैसे डालना है, मान लीजिए आप जो आपका अनुक्रमांक होगा वही डालना है, ये वीडियो वाला देख के नहीं डालना है। तो चलिए मैं आपको जैसे मान लीजिए XYZ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका 12 45 485 1245485 इतना आपका अनुक्रमांक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, पहले तो हो गया। अब यहाँ परीक्षार्थी को अनुक्रमांक शब्दों में, अब शब्दों में देखिए क्योंकि क्या लिख देते हैं, जैसे ये है 12,45,485 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको कॉमा लगा कर एक एक अलग अलग लिखना है। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ कैसे लिखना है। अब देखिए मान लीजिए ये 1 है, तो आपको यहाँ पर हिंदी पे शब्दों पे लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब आपको फिर कामा लगाना है, फिर लिखना है 2 लिख दिए। फिर आपको कामा लगाना है, फिर लिखना है आपको 4 लिख दिए आप। फिर आपको कामा लगाना है, फिर लिखना है 5, फिर आपको कामा लगाना है। फिर इसके बाद आता है नीचे आप लिख सकते हैं जैसे लिखा है, फिर 4 लिखा है तो फिर आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं 8 लिख गए। फिर आप कॉमा लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं 5। आपको ये इतना लिख देना है आपको। अब चलिए अब आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि विषय का प्रश्न पत्र, यानी विषय जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया हिंदी, आपने हिंदी लिख दिए। अब प्रश्न पत्र संख्या, वो जो प्रश्न पत्र संख्या है वो आपको जो प्रश्न पत्र आएगा उसी पे पड़ी रहती है, मान लो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 102 हो सकता है, या 103 104 कुछ भी हो सकता है। तो वो संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर क्या आता है, अब पर चौथा नंबर आता है आपको, ये दूसरा भी हो, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा। अब आपका आता है चौथा नंबर, परीक्षा का दिन तथा तिथि। अब परीक्षा के दिन और तिथि, मान लीजिए आपका पेपर 24 फरवरी को है हिंदी का, क्योंकि 2025 का 24 फरवरी से शुरू है। तो आपका पहले यहाँ पर लिखना है 24 फरवरी 2025, और दिन यहाँ पर डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपको सोमवार,
क्योंकि 24 फरवरी सोमवार को, ये आपको हो गया सोमवार। आपको यहाँ पर इस तरह साफ साफ डाल देना है सोमवार। अब यहाँ पर केंद्र का नाम पूछ रहा है, तो केंद्र का नाम आप देखिए, जो भी आपका वो वहाँ खुद बता देंगे। आप टीचरों से भी वहाँ से पूछ सकते हैं कि केंद्र का नाम यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए किस केंद्र का नाम पूछ रहे हैं। अब ये केंद्र का आता है कि आप जहाँ पर पेपर देने गए हैं उस केंद्र का नाम, उस केंद्र का नाम आप यहाँ पर लिखना है। अब देखिए तो केंद्र का नाम क्या होगा आपकी, क्योंकि अगर स्कूल का अपने नाम पूछते तो यहाँ पे लिखता विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम। तो केंद्र है ना, जिस केंद्र पे आपका सेंटर जाएगा, इसलिए केंद्र का नाम। अब केंद्र का नाम जैसे मान लीजिए XYZ, जहाँ भी आपका जाएगा आप वहाँ लिखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के अनुसार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए विद्यालय का नाम जहाँ पर आपका केंद्र गया है, सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर राजकोट, या फिर जो भी आपका इंटर कॉलेज जो भी नाम होगा आपको वो यहाँ पर फिल करना है। अब देखिए प्रश्न पत्र पर पूछ रहा है छठवां की प्रश्न पत्र पर अंक संकेतांक। संकेतांक वो आपके प्रश्न पत्र पर दिए रहेगी। मान ली कैसे दिए रहेगा XYZ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप प्रश्न निरीक्षण वो दिए रहेगा, आपका संकेतांक क्या होगा कि ऐसे होगा। मान लीजिए 302, फिर कोष्टक में ABCD का कोई अक्षर होगा जैसे RB, ऐसे संकेतांक होगा। वो प्रश्न पत्र पर ऊपर खुद दिए रहते हैं, आपको यहाँ हो गया। अब इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर रूम नंबर डाल देना। मान लीजिए जो भी आपका रूम नंबर होगा, जैसे सॉरी लाइट चली गई थी इसलिए आपको जैसे रूम नंबर आपका मान लीजिए 4 है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। और फिर यहाँ कोष्टक में लिख देना है 4। जो भी ना समझ में आए तो आप वहाँ पर जो भी शिक्षक या फिर टीचर होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। इतना आपको 6 नंबर तक आपको भरना है यहाँ तक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा और पूरा जांच कर लेगा। ये देखिए इधर नीचे निरीक्षक स्वयं भरे, यहाँ दिनांक आपको नहीं डालना, सब वही डालेंगे। जो भी है आप देख सकते हैं कैसे फिल किया गया है अपना अपना अच्छे से राइटिंग के हिसाब से। यहाँ पर केंद्र का मुहर रहेगा ऊपर, ये देखिए यहाँ पर। धन्यवाद। अब वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।